नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन चैनल विवेक में। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ा मैं बिजी हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिला करेंगे। आज का टॉपिक है रेलवे के बारे में बात करेंगे। थोड़ा रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके जो मुख्य पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2019 और 2020 में रेलवे ने प्रमुख ऑपरेशन चलाए थे, तो उन ऑपरेशनों से क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम रेलवे के हो रहे हैं एनटीपीसी में। तो आज उन्हीं ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नंबर 1, ऑपरेशन थर्स्ट। ऑपरेशन थर्स्ट क्या था? रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोकने हेतु ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया था। नंबर दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर प्लेट। रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया गया था, जिस अभियान का नाम था ऑपरेशन नंबर प्लेट। नंबर तीसरा, ऑपरेशन थंडर। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु एक अभियान चलाया गया, जिस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन नंबर 4, टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया अभियान का नाम था ऑपरेशन 5 मिनट। ये 4-5 ऑपरेशन हैं जो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए थोड़ा आगे बात करते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? हबीबगंज। ये भी अच्छा पॉइंट है। और भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस थी, जो अभी तक 3 तेजस एक्सप्रेस चलाई जा चुकी हैं। प्रथम चली थी लखनऊ से दिल्ली के बीच में, द्वितीय चली थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और तृतीय तेजस एक्सप्रेस चली थी इंदौर से वाराणसी के बीच में। तो अभी तक 3 तेजस चली हुई हैं जो प्राइवेट ट्रेन है। प्रथम चली थी लखनऊ से दिल्ली के बीच में, द्वितीय तेजस ट्रेन चली थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और तृतीय तेजस एक्सप्रेस चली इंदौर से वाराणसी के बीच में। तो ये ध्यान रखना, ये 3 अभी तक तेजस चलाई जा चुकी हैं। इसकी अगले बात करते हैं कि बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के कोलकाता से खुलना तक चलती है। बंधन एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के कोलकाता से खुलना तक चलती है, और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो कोलकाता से ढाका तक चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बंधन एक्सप्रेस, नंबर 2 मैत्री एक्सप्रेस। जो बंधन एक्सप्रेस जाती है वो कोलकाता से खुलना तक जाती है, जो मैत्री एक्सप्रेस जाती है वो कोलकाता से ढाका तक जाती है। इसकी अगले बात कर लेते हैं। अगले बात करते हैं आपसे भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया था। तो 2 अक्टूबर 2019 को स्पेशल दिन था, गांधी जी की 150वीं जयंती थी। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि रेलवे में 2019 के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है? तो उसका नाम है हुबली। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है? हुबली को बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार अटमा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ये ध्यान रखना, अटमा का फुल फॉर्म आ सकता है ATMA, अटमा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीज को देखभाल के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो उस रेलवे जोन का नाम है दक्षिण मध्य रेलवे। उन्होंने क्या किया है? एक रोबोट का इस्तेमाल रोबोट बना कर तैयार कर दिया है, जो कोविड-19 के मरीजों को क्या करेगा? देखभाल करेगा। इसके बाद थोड़ा अगला बात कर लेते हैं। इसमें कुछ सरकार के आगामी लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 तक लक्ष्य रखा गया है, और ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना है, 2023 तक लक्ष्य रखा है इन्होंने। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना, नेट जीरो। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क
को 2023 तक ऐसा काम करना है और नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं सरकार के जो आपको याद रखना। आइए फिर से इनको बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 तक। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क को जोड़ना 2023 तक ऐसा काम करना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य, मतलब कार्बन को जीरो करना है 2030 तक ऐसा लक्ष्य है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो ये सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? मणिपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो मणिपुर में बनेगा। इसके आगे बात करते हैं, भारत रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये इसके अगला पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? शेषनाग नाम है। ये भी नया क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम दिया गया है? शेषनाग नाम दिया गया है। फिर बात करते थे कि सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर। सबसे गंदा कौन है? अगर सबसे स्वच्छ मालूम है जयपुर, तो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन है? तो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है पेरुंग लतेर, जो तमिलनाडु का है। क्या नाम है? पेरुंग लतेर, तमिलनाडु का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। फिर बात करते हैं कि जो उप स्टेशन होते हैं वहाँ पे सबसे स्वच्छ कौन है? तो प्रथम स्थान किसको दिया गया है? अंधेरी, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में। सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जो सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आरपीएफ का नाम बदलकर रखा गया है IRPFS। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। क्या नाम कर दिया गया है? IRPFS। आरपीएफ का नाम बदल कर रखा गया है IRPFS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस सर्विस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। और एक आध दो और फैक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला फैक्ट देखिएगा, भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरास को छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया है। तो भारतीय रेलवे ने एक कमांडो यूनिट तैयार किया, उसका नाम है कोरास। अब कोरास का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन सकता है। तो कोरास का फुल फॉर्म होता है कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। क्या होता है? कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, कोरास का फुल फॉर्म होता है। और ये यूनिट कहाँ तैनात की गई है? तो छत्तीसगढ़ में तैनात की गई है। तो ये ये रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक आध दो पॉइंट और हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? भुवनेश्वर में शुरू किया है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भुवनेश्वर में शुरू किया है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे डिस्कस करने थे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।